सुगंध उठी और उठकर सारे जहां को मधुसी की आलम में सराबर कर दिया। हवा की तीव्र गति के साथ जावा उड़ाए ले जा रही थी सरस और शिखा को। शिखा का स्कार्फ उड़कर सरस की आंखों के सामने आकर फड़फड़ा रहा था। ये स्कार्फ संभालो, सरस ने कहा। उड़ जाने तो सरसी से भी। लगता है मुझे पंख लग गए हैं और मैं उड़ी जा रही हूँ। सरस मन करता है वक्त रुक जाए, लम्हे थम जाए। कुछ क्षणों के लिए मैं इन पलों को कैद कर लूँ यहाँ पर। शिखा भावातुर हो अपनी गर्दन सरस की पीठ पर टिकाए हुए बोली। मीठी हवा के झोंके उसके नाखूनों में आकर टकरा रहे थे। सच सरस, लगता है मैं कोई मीठा सपना देख रही हूँ। और तेज दौड़ाओ, और तेज ले चलो मुझे वहाँ जहाँ ये ज़मीन और आसमान मिलते हैं, जहाँ स्वर्ग हो। शिखा बोलती गई और सरस मंद मंद मुस्कुराते मोटरसाइकिल को स्पीड देता गया। मोटरसाइकिल मुड़ी घुमावदार झटके से सरस की तरफ। शिखा, खाओगे कुछ? सरस ने पूछा। ये भी कुछ पूछने की बात है? तुम कुछ खिलाओ और मैं ना खाऊं? सरस ने गाड़ी को एक रेस्तरां के सामने रोक दिया। अंदर आए दोनों हाथ में हाथ पकड़े। बैठने पर सरस ने 2 चॉकलेट आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। शिखा, जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? सरस ने प्रश्न किया शिखा से। क्यों? उसने ना समझते हुए पूछा। क्योंकि मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था कि आपने हमसफ़र को पहली बार इस रेस्तरां में लेकर आऊँगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है यहाँ? ये रेस्तरां आम रेस्तरां नहीं है, बल्कि प्यार घर है, लव पैलेस। यहाँ कभी कोई बूढ़ा नहीं आता, कभी कोई विवाहित जोड़ा नहीं आता। यहाँ आते हैं एक दूसरे को चाहने वाले जोड़े, एक दूसरे को सच्चा प्यार करने वाले प्रणयी जुगल अपने प्यार की पहली मुलाकात को एक मधुर स्मृति के रूप में याद रखने के लिए। सरस ने उसे यहाँ आने का मकसद समझाया। ऐसा? क्या वाकई ये हसीन जगह हमारे इस शहर में है? शिखा ने हैरानी से पूछा। हाँ शिखा, सच। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें पाकर कितना खुश हूँ? सरस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। क्या सचमुच मुझे देखते ही हार बैठी थी अपना दिल? पूछा सरस ने फिर से। हाँ सरस, तुम मुझे पहली बार में ही अच्छे लगने लगे थे, बहुत ही अच्छे। उत्सुकता की थी तुम्हें जी भर के देखूं, बातें करूं तुमसे। और जानते हो, जब कई दिनों तक भटकने के बाद भी तुम नज़र नहीं आए तो मैंने गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में खुद ही खोजबीन की। जब पता चला कि तुमने दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ये यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी, तो मुझे लगा कि सूर्य को अपने इतना करीब पाकर भी मैं उसकी किरणों को बांध नहीं सकी। उदासी, परेशानी और झुंझुलाहट मुझ में घर करते चले गए। पूरे 4 वर्षों तक दौड़ती रही हूँ तुम्हारी तलाश में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और अब मिले तो कहाँ? शिखा ने रुककर कहा और आइसक्रीम खाने लगी। मैंने तुम्हें रजिस्टर ऑफिस के बाहर पहचान तो लिया, किंतु जानबूझकर हल्का सा नाटक रखा था, औपचारिकता का कि देखो तो सही कि हमें पहचानती है भी या नहीं। ये भी खूब रही, शिखा ने उन्मुक्तता से हंसते हुए कहा। सरस भी हल्के से मुस्कुराया। कल मिल रहे हो ना? शिखा ने पूछा। हाँ, कल कॉलेज में ही मिलेंगे। कॉलेज तो आओगे ना कल?
आइसक्रीम ख़त्म करते हुए पूछा सरस ने। उसके बाद दोनों वहाँ से खड़े हो गए। सुबह काफ़ी देर तक सोती रही शिखा तो मामी ने आकर झिंझोड़ा। शिखा बेटी, आज कॉलेज नहीं जाओगे क्या? उठो, 7 बज गए। अरे 7? सच मामी, 7 बज गए? शिखा ने ओढ़ने वाली चादर हटते हुए कहा। जल्दी जल्दी करते हुए भी आधा घंटा तो लग ही गया उसे तैयार होने और नाश्ता करने में। फटाफट वह घर से कॉलेज के लिए निकली। सरस उसे कॉलेज कंपाउंड में घुसते ही मिल गया। एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया वो दोनों। पास आने पर चलते चलते ही उसे लाइब्रेरी में मिलने के लिए कह गया सरस। 11 बजे शिखा अपनी कक्षा से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ आ गई। सरस वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसने जब शिखा को दरवाजे में घुसते देखा तो हाथ के इशारे से बुला लिया। शिखा और वह आमने सामने बैठ गई। थोड़ी देर दोनों इधर उधर निरर्थक देखते रहे, फिर एक साथ उठे वहाँ से और बाहर आ गए। सामने वाले पार्क में चलते हैं, सरस ने कहा। चलो, शिखा का प्रत्युत्तर था। शिखा, एक बात बताओ, एमएड के बाद क्या इरादा रखते हो? सरस ने घास पर बैठते हुए पूछा। एमएड के बाद तो सर्विस का ही विचार है फिलहाल तो। आगे तुम जैसी सलाह दो। शिखा ने बात उसी पर डाल दी। तुम एक काम करना, हिंदी की टाइप भी पार्ट टाइम में सीख लेना। इसमें काफ़ी हद तक तो हमारी लिखने की समस्या हल हो जाएगी। वह तो जैसे कहोगे कर लूँगी, लेकिन एक बात है सरस, ज़िंदगी में मुझे अपने से अलग मत करना कभी, वरना मैं जी नहीं सकूँगी तुम्हारे बिना। शिखा लेट गई वही घास पर। लेटा सरस भी अपना सिर शिखा को गोद में रखकर। वह सरस को बालों से खेलती हुई बोली थी। कैसी बातें करते हो, कभी सोचना भी मत ऐसा। सरस ने गंभीरता से कहकर देखा उसे। सरस, मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी को एक नज़रिया दो अपनी तरफ से। तुम में ताकत है ऐसी, तुम कर सकते हो ऐसा, मुझे यकीन सा है। सच में तो मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ बेइंतहा। शिखा डूबती आवाज़ में बोल रही थी। ये क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं? शिखा, क्या यही है प्यार? तो चाहूँगा इस प्यार का अपने बाहुपास में जाकर ले लूँ इसे अपनी मजबूत गिरफ्तार में। सरस भावुक होकर घूम गया शिखा की ओर। शिखा के नम्र नाजुक लालिम कपोलों को उसने अपनी हथेलियों के बीच लेते हुए कहा। मैं तुम्हारी आँखों की पुतलियों में अपना ही अक्स प्रत्यक्ष देख रहा हूँ साफ। मन करता है बस यूं ही चलता रहे ये सफ़र। शिखा ने हया से पलकों को झुका दिया और समर्पण की मुद्रा में आंखें बंद करते हुए अपने गालों को सटा दिया सरस के अंधेरों के साथ और खो गई दूर किसी स्वप्निल लोक में, जहाँ वह थी और था उसका स्टेप, उसका सरस।